नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा न्यूज में। दोस्तों, अगर आपको करंट की जितनी भी न्यूज हैं, डेली की खबर साथियों, जैसे आज की खबर निकल कर आई है साथियों, इस चैनल पर साथियों आपको डेली की न्यूज जितनी भी निकल कर आएंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लिया होगा। और साथियों, अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आपको डेली की खबर से जितनी भी न्यूज़ निकल कर आती हैं साथियों, डेली उनसे हर पल अपडेट रहना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है साथियों। सबसे पहले हेडलाइंस की देखते हैं। जैसा कि आपने साथियों थंबनेल में पढ़ लिया होगा, इसमें लिखा है आरबीआई ने खरीदा सोना 700 टन रिकॉर्ड। इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। और क्या है साथियों, आरटीआई संस्थान 16 से खुलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे साथियों। और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 स्थगित करने की मांग, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी चेयरमैन का बयान। और सबसे आखिरी में इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण विफल। जी हाँ दोस्तों, इन सभी खबरों पर हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदा सोना 700 टन रिकॉर्ड। चलिए साथियों इस खबर के बारे में पढ़ते हैं। इस खबर में क्या लिखा है साथियों, देखिए आप जैसा देख रहे होंगे साथियों, इसमें लिखा है आरबीआई ने खरीदा रिकॉर्ड सोना, 700 टन पहुंचा भंडार। जी साथियों, इस खबर में लिखा है इस साल पहली छमाही में 29 टन सोना खरीदा। नई दिल्ली से खबर निकल कर आई है साथियों, इसमें लिखा है कोविड-19 महामारी और वैश्विक जोखिमों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक लगातार सोने का भंडार बढ़ा रहा है। 2021 की पहली छमाही में आरबीआई ने सोने की रिकॉर्ड खरीद की है, जिससे कुल भंडार पहली बार 700 टन के पार पहुंचा है। इस बम्पर खरीद के साथ रिजर्व बैंक का कुल स्वर्ण भंडार दोस्तों 30 जून 2021 को 700.6 टन पहुंच गया था। पिछले 2 साल में सोने का भंडार 27% बढ़ा है साथियों। और इसमें लिखा है 2018 की शुरुआत में कुल स्वर्ण भंडार 558.1 टन था। ठीक है साथियों, अगर आपसे साथियों एग्जाम में पूछ ले हाल ही में आरबीआई ने कितना टन सोना खरीदा, तो आप कहेंगे 29 टन सोना खरीदा है, और जिससे आपका 27% आपका बड़ा सोने का भंडार 2 साल के भीतर। ठीक है साथियों, आरबीआई के अंदर। ठीक है साथियों, चलिए और क्या लिखा है इसमें और पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कुल मुद्रा भंडार में घटा सोने का अनुपात, बम्पर खरीद के बावजूद कुल मुद्रा भंडार में सोने का अनुपात कम होता जा रहा है। जून 2021 में कुल मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 6.5% रह गई, जो मार्च तिमाही तक 7% थी। साथियों आप जैसा कि देख रहे होंगे, अभी अभी कुछ सालों से साथियों कोरोना महामारी के बीच इतनी साथियों आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी थी कि साथियों 27% की जगह अभी आपका 6.5% रह गई थी। अब 27% बढ़ा है, जिससे अभी थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 7% थी पहले, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कम हो चुका है। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों कोरोना महामारी के बीच ने आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से विफल कर दी है। ठीक है साथियों, आइए साथियों इस खबर से आपका पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए साथियों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ में जैसा कि आप पढ़ रहे हो, इसमें लिखा है आईटीआई संस्थान 16 से खुलेंगे। चलिए साथियों अब आईटीआई के बारे में देख लेते हैं। साथियों देखिए जैसा कि इसमें लिखा है आईटीआई भी 16 अगस्त से खोलने की तैयारी। जी साथियों, लखनऊ से आ रही है यूपी सरकार की रिपोर्ट है। इसमें लिखा है प्रदेश के सभी आईटीआई में अभी 16 अगस्त से प्रशिक्षण शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशिक्षण शुरू करने के बाद जल्द ही परीक्षा की तिथि भी घोषित की जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं साथियों, उत्तर प्रदेश में 305 राजकीय व 2749 निजी आईटीआई हैं, यानी प्राइवेट आईटीआई हैं। इनमें से लगभग 4.90 लाख यानी 4.90 लाख सीटें हैं। आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आपको मालूम होगा ऑनलाइन फॉर्म निकल जा चुके हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। और शासन के सूत्रों के अनुसार आईटीआई को खोले जाने का प्रस्ताव तैयार है। उच्च अधिकारियों ने इसको लेकर चर्चा की है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जो आईटीआई कॉलेज हैं 16 अगस्त से खोलने की तैयारी में है। देखते हैं अब क्या होगा। अब प्रशासन जैसे इसके ऊपर नोटिस जारी करेगा, मैं आपको तुरंत ही वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। ठीक है साथियों, इसलिए आई होप साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, ऐसे अपडेट पाने के लिए। अब पढ़ते हैं साथियों अगली खबर क्या है। जी साथियों अब अगली खबर पढ़ते हैं। इसमें है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 स्थगित करने की मांग। चलिए साथियों अब यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के बारे में देखते हैं। साथियों जैसा कि आपको मालूम हुआ, अभी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के जो एग्ज़ाम 20 तारीख को होने थे, अब वो
पोस्टपोन होकर 24 तारीख को होना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है साथियों कि जो सीजीएल का पेपर है और एसएससी का पेपर चल रहा है और कुछ बच्चों की 24 तारीख को भी पढ़ रहे हैं। इसके चलते ईटी की परीक्षा रद्द भी हो सकती है। इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग यानी यूपी SSSC ने समूह ग की भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी के लिए 2253 परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला किया है। ठीक है। और लिखा है आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने जिलाधिकारियों को इन परीक्षा केंद्रों की अच्छी छवि को लेकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पीटी 24 अगस्त को प्रस्तावित है। साथियों जैसा कि आपको मालूम है 24 तारीख को होना है पेपर, लेकिन आपका जो एसएससी का पेपर है वो ही कुछ बच्चों का 24 तारीख को है। इससे आपकी परीक्षा स्थगित होने की चांस है। इसमें लिखा है साथियों आयोग ने विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारियों एसडीएम DIOS व परीक्षा संचालन कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों की संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त परीक्षा केंद्रों की सूची के परीक्षण के बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर दिया है। परीक्षा केंद्रों की सूची जिलाधिकारियों को भेज दी गई है। जिलाधिकारियों को 24 अगस्त को इन परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की पुष्टि करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि साथियों आपको बता दूं अभी कुछ बच्चों की 24 तारीख के भी एसएससी के पेपर हैं और पीटी की भी है, तो उसके चलते हो सकता है कि आपकी जो पीटी की परीक्षा है 24 को ना होकर पोस्टपोन हो जाए। जैसे ही खबर आएगी साथियों सबसे पहले अपडेट दूंगा। ठीक है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे कौन सी न्यूज़ है साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ रहे होंगे साथियों, इसमें आखिरी न्यूज़ है साथियों, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण विफल। चलिए साथियों अब पढ़ते हैं देश की आन बान शान इसरो के बारे में। जैसा कि अब मालूम है साथियों इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके अभी हेड कौन है केशवान, जिन्हें हाल ही में वॉन कर्मन अवार्ड मिल चुका है। ठीक है साथियों, चलिए पढ़ते हैं देश की आन बान शान इसरो के बारे में है। इसमें क्या लिखा है अंतरिक्ष में जियो इमेजिंग उपग्रह स्थापित करने के लिए भारत द्वारा भेजा गया मिशन GSLV F10 EOS 3 बार सुबह असफल रहा। आपको बता दूं साथियों जो भारत ने अभी इमेजिंग उपग्रह यानी जियो इमेजिंग उपग्रह स्थापित करने के लिए भारत द्वारा जो भेजा गया था GSLV F10 EOS 3 वो अब असफल हो रहा है। मिशन में GSLV F10 रॉकेट के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी अर्थ का जो भी जानकारी होगी उसके सैटेलाइट के जरिए 3 को पृथ्वी की घूमने की दिशा व गति के अनुसार स्थापित करने की योजना थी, लेकिन अब वो विफल हो चुका है। इसमें लिखा है जहां से यह भारत को प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना देता और धरती की उच्च क्वालिटी की तस्वीरें सीधी उपलब्ध करवाता। साथ ही जो भी आपकी ज्वालामुखी से संबंधित है या आपकी पर्यावरण से संबंधित जो भी आपकी न्यूज़ निकल आती है सबसे पहले आपको आपका जो जियो इमेजिंग उपग्रह आपको सबसे पहले खबर देता है, लेकिन वो स्थापित होने में विफल हो चुका है इसरो। और क्या लिखा है साथियों इसरो के अध्यक्ष के सिवान, जैसा कि मैंने बताया था इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने बताया कि रॉकेट पहले और दूसरे चरण में सामान्य ढंग से काम कर रहा था, लेकिन तीसरा क्रायोजेनिक चरण समय पर शुरू नहीं हो पाया, इसी से मिशन फेल हुआ। इससे पहले अगस्त 2017 में IRNSS उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जा रहा एक अन्य रॉकेट PSLV 20 साल में पहली बार विफल हुआ था। इसरो ने अगले 4 वर्ष में 16 सफल उपग्रह प्रक्षेपण किए। आपको मालूम होगा साथियों देश की आन बान शान इसरो के बारे में क्या कहूँ साथियों, इसने सबसे पहले 2008 के अंदर आपको मालूम होगा चंद्रयान फर्स्ट भेजा था। किससे भेजा था? PSLV C11 से भेजा था जो कि सफल रहा। दूसरा साथियों 2013 में मंगलयान भेजा था जो कि साथियों विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचा। कौन था? जो कि आपका भारत था। जो किसने भेजा था? देश की आन बान शान इसरो ने भेजा था। किस रॉकेट से भेजा था आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे साथियों PSLV C25 से। ठीक है। और अभी हाल ही में 2019 में आपको मालूम होगा चंद्रयान 2 भेजा था। अगर आपसे पूछ लें किस रॉकेट से तो GSLV M के थर्ड M1 जिसे बाहुबली के नाम से जानते हैं उससे भेजा था। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों जो भी दुनिया में जो भी टॉप पे आती हैं उनमें से साथियों 5वें नंबर पर भी इसरो है। अगर आपसे पूछ लें सबसे पहले नासा है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान हो जाएगी और साथियों चौथे नंबर पर रूस हो जाएगी और 5वें नंबर पर अपना इसरो आती है। हालांकि कुछ ऐसे हो जाते हैं साथियों विफल, लेकिन बार बार नहीं होते, सालों में कई बार ऐसा कोई हो जाता है विफल। ठीक है साथियों, आइए साथियों इन न्यूज़ों से आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी और साथियों ऐसी न्यूज़ पाने के लिए डेली अपडेट पाने के लिए साथियों आज की खबर यानी
13 तारीख की खबर थी साथियों, 13 अगस्त की। आज की खबर आपके सामने प्रस्तुत है और ऐसी खबर डेली आती है साथियों। जो भी बड़ी खबर निकल कर आती है उनको अच्छे विस्तार से समझाते हैं साथियों इस चैनल पर। ठीक है साथियों, अगर आपको करंट की जितनी भी न्यूज़ है उनसे हर पल अपडेट रहना है तो आई होप आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा साथियों। और मैं आशा करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है साथियों, जब तक के लिए चलता हूँ, मिलूंगा साथियों कल नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।